हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे। बक्सा था, बक्सा में क्या लोड था, बक्सा से क्या उतारा गया, उसका कोई साक्ष्य कोई प्रमाण नहीं दिख रहा है। यूपी से बक्सा आ रहा है, कैमरा बंद है, सीसी कैमरा बंद है। यहाँ एनडीए के कैंडिडेटों को जिताया जा रहा है, डीएम, एसपी और पूरे पुलिस प्रशासन। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ रोहतास में कि आरजेडी के नेता से लेके जन स्वराज के नेता निर्दलीय ज्योति सिंह सभी ये करने लगे कि रोहतास में होगी अब रिकाउंटिंग। जी हाँ, तो रोहतास में आपको पता होगा कि वोट चोरी का आरोप लग रहा है। ये आरोप क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, आपने सोशल मीडिया वीडियो तो देख लिया होगा कि कैसे ट्रक अंदर आ रहा है, जा रहा है, आगे पूरी कहानी क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सच्चाई की इस रोहतास की वोट चोरी की आखिर सच्चाई क्या है, कैसे क्या क्या हुआ, जनता क्या सोच रही है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा, फिर आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो जी हाँ, ये कहानी है 12 नवंबर की। 12 नवंबर की रात 7:30 के करीब में जहाँ पे मतदान हुआ था, तो मतदान के केंद्र पे एक ट्रक आता है, इसमें बक्सा भरा होता है टीने की। तो बक्सा जब अंदर आता है तो पुलिस ना चेकिंग करती है ना कुछ करती है और ट्रक अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद क्या था कि लोगों को ये शंका होने लगा कि भाई साहब इस बक्से के अंदर ईवीएम है और जो वोट पड़े हैं वो ईवीएम से इस ईवीएम को बदल दिया जाएंगे और कि यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी को एक तरफा जीत दिला दिया जाएगा, ऐसा वहाँ की जनता की सोच था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे भीड़ मच गई और भीड़ मचने के बाद ऐसे वीडियो कुछ वायरल होने लगे। साराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं सभी भाइयों से निवेदन है मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये खबर धीरे धीरे सोशल मीडिया में बहुत तेजी से फैलने लगा और फैलते फैलते लगभग रात के 10-11 बजे तक ये वीडियो पूरे हर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद वहाँ के प्रत्याशी वहाँ आने लगे और वहाँ के प्रत्याशी जब आरजेडी के प्रत्याशी, जन स्वराज के प्रत्याशी और ज्योति सिंह लोग जब वहाँ पे 11-12 बजे तक पहुंचे, फिर उनका ये कहना था कि उनको संतोषजनक आंसर नहीं मिल पा रहा है कि हाँ ये ट्रक क्यों आया, ना उनको सीसीटीवी का कैमरा दिखाया जा रहा है कि हाँ ईवीएम इसमें चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद वो लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज किया। आप सुनिए कैसे कह रहे हैं। आप किसी को बोलिए तो कि यहाँ से हट जाइए, चाहे आते ही लाठी चार्ज करना बहुत गलत, बहुत ही गलत। और प्रत्याशी पे लाठी लगना, मीडिया के भाइयों पे लाठी लगना, ये बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। और ये सिर्फ वहाँ के एक प्रत्याशी के साथ नहीं हुआ है, वहाँ पे लगभग जितने प्रत्याशी उपलब्ध थे, मतलब कि चाहे वो आरजेडी के हो, जन स्वराज के हो, निर्दलीय हो, जो वहाँ पे उपलब्ध था उन सबका यही आरोप है कि सब पे लाठीचार्ज हुआ है और कुछ प्रेस वालों पर भी लाठीचार्ज हुआ है जो वहाँ पे वीडियो बना रहे थे, अपना न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे थे। जब हम यहाँ पर ईवीएम पकड़ाया, मैं उसका विरोध किया। उसके बाद ईवीएम यहाँ पूरे बक्सा निकला रोड पर और यहाँ पर उसके बाद हम पर लाठीचार्ज करवाया गया। लाठीचार्ज की? हाँ जी, प्रशासन हम पर लाठीचार्ज की है और लाठीचार्ज की है। और जब रितेश पांडे से इस मामले में बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि हमको संकोच था, हम यहाँ पे आए, आरजेडी के प्रत्याशी को संकोच था, वो यहाँ पे आई, निर्दलीय वाले को संकोच था, वो यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे इंडिया के प्रत्याशी नहीं दिख रहे हैं। मतलब उनको पूरा विश्वास है कि वो जीत रहे हैं, उनको संकोच नहीं है कि वोट बदला जाएगा तो हम हारेंगे, इसलिए वो उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ पे सब लोग, अगर सबके मन में शंका थी तो सारे लोग आए, इंडिया के लोग क्यों नहीं आए? क्या वो आश्वस्त है? भैया जैसे रितेश पांडे एनडीए के प्रत्याशी पे आरोप लगा रहे और कह रहे जैसे वो यहाँ पे नहीं है, मतलब वो निष्पक्ष सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है उनके साथ। तो ऐसा मतलब ये दिखाना चाह रहे थे कि इंडिया की पार्टी गलत है या प्रत्याशी गलत है। सेम वैसे ही ज्योति सिंह आती है और पूछताछ करने की कोशिश करती है तो उनको भी ये बोला जाता है कि आप ऐसे कुछ कीजिएगा तो आप पे एफआईआर कर दिया जाएगा, ऐसा ज्योति सिंह अपने इंटरव्यू में कह रही है। और उसके बाद ज्योति सिंह तो यहाँ तक इंटरव्यू में कहती है कि ऐसी धांधली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रोहतास में रिकाउंटिंग की जाए ताकि सभी प्रत्याशी ईमानदारी से जीत सके, जो ईमानदार है और जो बेईमानी करके जीतने की कोशिश कर रहा है उसकी हार हो सके। उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम बस सारे प्रत्याशी ये चाहते हैं कि चुनाव रद्द किया जाए और रीचुनाव हो। भैया धीरे धीरे ये उद्यम काफी हद तक आगे बढ़ गया था। फिर वहाँ के जो एसपी और डीएम है वहाँ पे आते हैं, उस ट्रक में जो बक्से थे उन बक्सों को एक एक करके उतरवाते हैं और पूरे प्रत्याशी के सामने और जनता के सामने खोल के दिखाते हैं कि ये बक्सा खाली है, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी प्रत्याशी और जनता का ये सवाल है कि अगर इसमें बक्सा खाली था तो ये अंदर क्यों आया? अगर अंदर आया तो दिन में क्यों नहीं आया, रात में क्यों नहीं आया? अब इस पे क्या बात है, क्या पर्दा है? अब ये पर्दा को सिर्फ बिहार इलेक्शन ही
अलग कर सकता है, जैसे कि वो आए और कुछ ठोस सबूत दे इसको क्यों लाया गया, या सीसीटीवी कैमरा के फुटेज लोगों को दिखा दे कि ऐसा कुछ वोट चेंजिंग का मामला नहीं है, इसलिए आया था, इस काम से क्या बता दे, वरना दूसरा ऑप्शन तो यही बचता है कि रिकाउंटिंग हो। आगे क्या होता है आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको बताते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।